हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर। सेम इसी तरह 2024 में आपके इंग्लिश का पेपर आएगा। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको देना है 2024 बोर्ड एग्जाम, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अब की बार हमारा टारगेट है इंग्लिश में हमें 100 में 98 99 लेकर आना है। मैं आपको 80 नहीं कहूंगा, 90 नहीं कहूंगा, क्योंकि अपनी सोच हमेशा ऊपर रखिए। भले ही आपके कितने भी नंबर आए, लेकिन हम लेकर आएंगे 100 में 98 प्लस। पूरे पेपर का जो पेपर मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, ये इंग्लिश का एक वायरल पेपर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आएंगे, ठीक है। तो पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा, मेनली आपका सेक्शन सी का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है इंग्लिश का। इसको अगर सॉल्व करके जाते हो तो आपका जो 98 100 में लाना है वो आपका बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर लेकर आए हैं। देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, अब आपका एग्जाम भी आ रहा है, ऐसे में ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो देखिए, क्लास 12 इंग्लिश 2023-24 आपका ये क्वेश्चन पेपर है। टाइम 3 घंटे 15 मिनट आपके पास रहते हैं, सबको पता है। समय आपके पास 100 है, यानी कि पूर्णांक आपका 100 का रहेगा, 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। पेपर को ध्यान से समझिएगा, क्या क्या आएगा, कैसे हमें सॉल्व करना है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और इंग्लिश का मैंने एक और आपके लिए, अगर आप इंग्लिश का पूरा सॉल्यूशन पेपर का चाहते हैं तो आप लोग सर्च कीजिए 12th इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने कॉपी लिखना भी बताया है और पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी समझाया है, तो उसको सर्च करके आप देख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। दूसरा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। तीसरा है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन जितने नंबर का है वो क्वेश्चन के सामने दिया गया, भैया ये क्वेश्चन इतने नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। देखिए, मैं आपको पूरा पेपर इस पे समझाने वाला हूं, और जो आपका पेपर है इंग्लिश का वो 4 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए आपका रीडिंग, सेक्शन बी आपका राइटिंग, सेक्शन सी आपका ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, और सेक्शन डी आपका लिटरेचर होता है। नंबरिंग की बात की जाए तो सेक्शन ए आपका 15 नंबर का, सेक्शन बी आपका 20 नंबर का, सेक्शन सी आपका 25 नंबर का, और सेक्शन डी आपका 40 नंबर का रहता है। टोटल अगर मिलाकर देखा जाए तो ये 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें सेक्शन ए आपका रीडिंग है। रीडिंग को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको पहले बता दिया। आप सर्च करेंगे अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें, शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, बस आप लोग सर्च करके, आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ, मुझे सर्च करके देखना है, मुझे इस बार इंग्लिश में टॉपर बनना है, इंग्लिश में नहीं पूरे बोर्ड परीक्षा में। देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग की बात करते हैं। देखिए, मेनली मैं आपको सेक्शन सी जो ग्रामर है उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। और पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक। तो देखिए, सेक्शन ए रीडिंग, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा। अनसीन पैसेज का मतलब आपके हिंदी में जैसे अपठित गद्यांश है, उसको इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हैं। ये पैसेज आप अपने चैप्टर्स में नहीं देखेंगे, मतलब ये अलग से दिए जाते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा है, द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इन क्वाइट विजिबल, यहां से लेकर यहां तक पैसेज आपको दिया गया है। देखिए, यहां तक, ठीक है। ध्यान से समझिए जो मैं बातें कहना चाहता हूं। ये आपको एक इंग्लिश में पैसेज दिया गया जिसको हम अनसीन पैसेज बोलते हैं। इसके नीचे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और वो क्वेश्चन जो होंगे इसी पैसेज से रिलेटेड होंगे, यानी कि उन क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेगा, और 15 नंबर आपको मिलेगा, पूरे के पूरे, 1 नंबर कम नहीं। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इन विजुअल नाउअडेज, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिलेगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। देखिए, द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल, ठीक, बस हो गया, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखो, 3-3 नंबर फ्री में ले जाओ। इसीलिए मैं कहता हूं ध्यान से पेपर को समझ लीजिएगा, अभी आगे मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको मिस कर देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको, जो मिस करेंगे वही अपना परसेंटेज भी मिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चाइल्ड, सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी।
क्योंकि उसी के बारे में एक पेरेंट्स चाइल्ड और बाकी चीजों के बारे में इसमें सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या है, 3-3 नंबर का है सब। हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड। ठीक है, यानी कि हमारे एटीट्यूड के कारण जो इंडियन भारतीय संस्कृति है वो कैसे प्रभावित होती है, 3 नंबर इसके लिए भी मिलेगा और इसमें आपको दिया होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सारी चीजें तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन का आंसर इसी में से ढूंढ ढूंढ के लिखना है। ठीक है, अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सारे क्वेश्चन आपको इसी पैसेज में सारे का आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चर रूट। 3 नंबर, 12 नंबर हो गए। अब 3 नंबर की वोकैबुलरी रहेगी, मतलब 4 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 3 वोकैबुलरीज रहेंगी। फाइंड योर वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस एग्रीड, यानी कि इस पैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब एग्रीड है। एग्रीड का मतलब होता है सहमत होना। ठीक है, दूसरा देखिए, व्हिच फ्रेज इन द पैसेज मींस वार्निंग साइन। ठीक है, थर्ड है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इलॉजिकल। तो ये आपको एक अनसीन पैसेज दिया गया, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए, पांचों का आंसर दीजिए, नंबर ले जाइए। देखिए इस वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो अगली वीडियो में मैं पूरा सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। और मैंने एक पेपर का सॉल्यूशन भी बता दिया है, कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, उसमें सेक्शन ए में आपका सिर्फ एक अनसीन पैसेज रहेगा 15 नंबर का। ठीक, अगर आप लोगों के अंदर इतना ज्यादा माइंडसेट है कि हाँ आप किसी पैसेज से आंसर को ढूंढ कर लिख सकते हैं, तो ये 15 नंबर आपके हाथ में होगा, कोई नहीं काट सकता, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और कॉपी लिखने का तरीका जाकर देख लीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर सर्च करो, आ जाएगा यूट्यूब पे। सेक्शन बी देखिए, राइटिंग। राइटिंग में आपका एक आर्टिकल राइटिंग होता है 10 नंबर का और एक लेटर राइटिंग 10 नंबर का, टोटल 20 नंबर आपको इसके लिए दिए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। यानी कि आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, डिजिटल इंडिया, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। 3 टॉपिक हैं, तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना होगा आर्टिकल 100 से 150 वर्ड में, आपको 10 नंबर दे दिया जाएगा। आर्टिकल कैसे लिखते हैं, किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल लिखो, उसको 3 से 4 पैसेजेस में डिवाइड करके लिखो। ऐसा नहीं कि एक ही पैसेज में पूरा आर्टिकल लिख दिया, दैट्स अ रॉन्ग मेथड, ये गलत तरीका है। आपको किसी भी टॉपिक पर, जैसे मान लीजिए डिजिटल इंडिया पर आर्टिकल लिखना है, हमारा इंडिया लगातार डिजिटल होता जा रहा है। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया पर आर्टिकल लिखना है, 3 से 4 पैसेजेस में छोटे छोटे आपको आर्टिकल लिखना है, बस वो 100 से 150 वर्ड से कम ना रहे, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब लेटर इसी में आता है, ये 10 नंबर का आर्टिकल रहेगा। लेटर देखिए, राइट ए लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। मतलब आपको एक लेटर लिखना है, किसको, एबीसी स्पोर्ट्स को, पालिका बाजार जो कि न्यू दिल्ली में है, वहां पे आपको ऑर्डर करना है क्रिकेट किट्स, उसके लिए आपको लेटर लिखना है। 10 नंबर का रहेगा। नहीं पता तो दूसरा दिया गया है, देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। ठीक है, ये आपका हो गया 10 नंबर। दोनों में से कोई एक कीजिए, 10 नंबर ये ले जाइए। लेटर कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आपको बताया नहीं है। आप लोग सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चर, आपको वीडियो मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक सर्च करना है, शुभम लेक्चर लगा दो, वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियोस का भंडार है 12th वालों के लिए, वरदान है हमारा चैनल शुभम लेक्चरर। ठीक है, तो सर्च करके आप कुछ भी देख सकते हैं, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेक्शन सी ग्रामर, 25 नंबर का ये सेक्शन होगा और इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 नंबर का रहेगा, मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, सही आंसर दीजिए, 10 नंबर ले जाइए। जिसमें आपका क्या क्या रहेगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, आइडियम्स एंड फ्रेज रहेगा, एंटोनिम, सिनोनिम, सिंटैक्स, ये सारी चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में दी जाएंगी। जैसे देखिए ए वाला है, द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ये कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि द अब्सेंस, अनुपस्थिति, ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की, इन ये कंट्री, एक देश में, इज कॉल्ड, कहलाती है। मतलब किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई देश है जिसमें सरकार ही नहीं है, गवर्नमेंट ही नहीं है, उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट है मोनारिची, सेकंड है एनरिची, सेकंड है पैट्रियार्ची, थर्ड है एनरिची, फोर्थ है मैट्रियार्ची। इसमें इस तरह है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, एनरिची। एनरिची का मतलब होता है अराजकता, यानी कि ऐसे देश जिसमें सरकार ही ना हो उसको अराजकता बोलते हैं, एनरिची इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। बी देखिए, द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स, यानी कि
इंचिंग टुवर्ड जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट है टू हैव एन इची फीलिंग, सेकंड है टू मेजर समथिंग, थर्ड है टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन और फोर्थ है टू मूव अपवर्ड्स। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन। मतलब इंचिंग टुवर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो होता है टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, यानी कि टू मूव चलना, स्लोली धीरे धीरे, इन ए डायरेक्शन एक ही दिशा में। तो किसी एक ही दिशा में धीरे धीरे चलना, ये इंचिंग टुवर्ड्स का मतलब होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, ये है हमारा सिनोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स हमारा हो चुका है। अब सी हमारा जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, एक एक क्वेश्चन दो दो नंबर के हैं, ये ऑब्जेक्टिव वाले, ठीक है। तो देखिए द सिनोनिम्स ऑफ ऑडेसियस इज, ऑडेसियस का सिनोनिम्स क्या होगा, ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी। तो इसका सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। इसका सिनोनिम्स जो आप अभी ढूंढेंगे उसका भी मीनिंग वही होगा जो इसका है, यानी कि साहसी। फर्स्ट है डेयरिंग, सेकंड है एडामेंट, सेकंड है एडवेंचरस, थर्ड है एडामेंट, फोर्थ है बोथ 1 and 2। तो भैया इसका हो गया डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब भी होता है साहसी, जो डरता ना हो। तो ऑडेसियस का सिनोनिम्स होगा डेयरिंग, ठीक है, साहसी। डी देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, इन ए बी सी डी में से कौन सा सेंटेंस है जो सही है। नीचे वो भी दिया गया कि ओनली ए एंड डी, यानी कि ए या डी सही है। दूसरा है ओनली ए बी सी, यानी कि ए बी सी सही है। या फिर तीसरा है ओनली बी सही है, या फिर ओनली बी एंड डी, यानी कि बी और डी सही है। मतलब कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ए है द एक्सेस प्रोडक्शन इज यूजुअली इंपोर्टेड अब्रॉड, ये गलत है क्योंकि इसमें फ्रॉम लगना चाहिए, इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, ये तो गलत हो गया। यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्थ लिमिट, ये शायद सही हो सकता है, लेकिन अभी देखिए हम इन दोनों को चेक करते हैं। अगर ये दोनों गलत हुए तो समझ लीजिए बी वाला सही है, अगर ये दोनों सही हुए तो इसमें से कौन सही होगा, ठीक है। तो ही इज वेल एक्वेटेंट टू मी, ये भी गलत है क्योंकि एक्वेटेंट के साथ ऑफ लगेगा, ठीक है, टू नहीं, ये गलत है। डी है आइदर यू गो और स्टे, ये भी गलत है, ठीक है, यानी कि आइदर यू गो और स्टे, यानी कि आइदर यू कैन गो और स्टे, इस तरह से कुछ होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं आइदर यू कैन गो और स्टे। तो इसमें जो है बी शायद सही होगा। आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा सही है आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ओनली बी, सिर्फ बी वाला सेंटेंस सही है, बाकी तीनों मेरे अकॉर्डिंग गलत हैं, ठीक है। ई देखिए, द एंटोनिम्स ऑफ सैक्रेड, सैक्रेड का एंटोनिम क्या होगा। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, सैक्रेड सुना होगा, और होली का ये सिनोनिम्स है, सैक्रेड पवित्र। फर्स्ट है प्योर, सेकंड है पीयूष, सेकंड है क्लीन, थर्ड है पीयूष, फोर्थ है प्रोफेन। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा प्रोफेन, ठीक है। सैक्रेड का एंटोनिम प्रोफेन, तो इसका अर्थ होगा अपवित्र, ठीक है। पवित्र का जैसे सैक्रेड का मतलब पवित्र, तो प्रोफेन का मतलब अपवित्र, ठीक। तो कोई पवित्र है कोई अपवित्र है, एक दूसरे के ये एंटोनिम्स होंगे, बस हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो ये चेंज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब दो आपको दिए रहेंगे, किसी एक को इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, 2 नंबर का ये आता है, ठीक है। सबसे पहला देखिए, मैं दोनों करवाऊंगा, आपको करना तो एक ही है, चेंज एनीवन, यानी कि एक ही को आपको करना। देखिए फर्स्ट है, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहा अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है। तो इसमें एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है, मैंने उससे कहा अपना समय बर्बाद मत करो, उससे छिपा हुआ है, क्योंकि किसी ना किसी तो आपने कहा होगा। तो मैंने उससे कहा अपना समय बर्बाद मत करो, तो हिम यहां पे छिपा हुआ है, ये चीज ध्यान रखना है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका कौन सा सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहां पे एडवाइस दिया जा रहा है कि अपना समय बर्बाद मत करो। आज समय को अगर आप बर्बाद करोगे तो कल खुद आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो आई देखिए सैड के स्थान पर यहां पे क्या लिखेंगे, एडवाइस, क्योंकि एडवाइस दिया जा रहा है तो हम एडवाइस्ड लिखेंगे, ठीक है। किसको एडवाइस दे रहा है, देखिए हिम छिपा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, हिम दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छिपी होती हैं, दिखाई नहीं देती। फिर देखिए डोंट है, वैसे तो हम टू लगाते हैं, लेकिन डू नॉट है तो नॉट पहले लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, नॉट टू, ठीक है। बेस्ट, वेस्ट ही रहेगा, वेस्ट, ये वाला एन है, ये ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बेस्ट। अब देखिए योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। अब देखिए ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसीलिए मैंने कहा था छिपा है, तो हिम से ये बदलेगा, तो योर के जगह पर हिज हो जाएगा, टाइम ही रहेगा। अब देखिए अगर आप हिम नहीं लिखते तो आप इस योर को किससे बदलते, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से बदलता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तो ये छिपा था हिम, ठीक है, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। दूसरा देखिए,
रोहित सेड टू अस लेट अस गो फॉर ये पिकनिक, यानी कि रोहित ने हमसे कहा चलो पिकनिक पर चले। देखिए ये लेट्स जो है वो लेट अस लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर इंपरेटिव सेंटेंस में लेट अस आता है तो हम भैया सैड टू के स्थान पर तो वैसे लिखेंगे जैसे उसमें यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है तो सजेस्टेड लिखेंगे, लेकिन इसमें कंजक्शन दैट का यूज करेंगे और बी शुड या दे शुड का यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो रोहित सैड टू के स्थान पर सजेस्टेड करेंगे। देखिए ये भी इंपरेटिव सेंटेंस ही है, रोहित सजेस्टेड अस, ठीक है। बीच में दैट आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में आपका रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से शुरू होता है या लेट्स से शुरू होता है तो आपको बीच में दैट लगाना होगा। लेट अस है, केवल लेट रहेगा तब तो वही नियम लगेगा, लेकिन लेट अस है तब हम दैट लगाएं। अब देखिए यहां पे बी शुड या दे शुड का यूज करेंगे। अस है तो हम बी शुड का यूज कर देते हैं, या दे शुड कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, बी शुड कर देते हैं, ठीक है, बी शुड, ठीक है। गो, बाकी ऐसे लिख देंगे, गो फॉर ए पिकनिक, ठीक है, हो गया। रोहित सजेस्टेड अस दैट वी शुड गो फॉर ये पिकनिक, बस हो गया, सही है, बिल्कुल ये राइट हो गया। दूसरा क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा है बी वाला, ये सिंथेसिस है, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बाद सिंथेसिस आता है, ठीक है। देखिए कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब आपको दो या दो से अधिक, देखिए सिंथेसिस क्या होता है, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। देखिए जैसे आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकती हूं, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माता जी ने मुझे उसे उपहार में दिया था। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, मतलब यहाँ पे दो सेंटेंस है, ये देखिए फुल स्टॉप लगा है और यहाँ फुल स्टॉप लगा है, दो सेंटेंसेस को जोड़कर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और उसका मीनिंग भी ना बदले। यानी कि आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माता जी ने मुझे उसे गिफ्ट में दिया था, उपहार में दिया था। कॉम्प्लेक्स में बदलिए, तो देखिए मैं कैसे करता हूं। फर्स्ट वाला, आई कैन गिव यू ए ड्रेस which my mother गिफ्टेड मी, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स में बदल गया, which लगा दिया मैंने। तो आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं या सकती हूं, which my mother गिफ्टेड मी, जिसको मेरी माता जी ने मुझे गिफ्ट में दिया था, ठीक है, बस हो गया। ये फर्स्ट वाला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है डू इट और डू इट लीव इट, यानी कि इसे करो इसे छोड़ो, इसको कंपाउंड में बदलना है तो कुछ नहीं करना। देखिए डू इट तो आपका ऐसे ही रहेगा और बीच में और लगा देंगे, और लीव इट, ठीक है, यानी कि इसे करो या इसे छोड़ो। तो डू इट और लीव इट ये कंपाउंड में बदला जा चुका है, बस हो गया, ये भी आपका हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो देखिए क्या है, सी वाला जो हमारा है ये है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा सेंटेंसेस को, ठीक है। देखिए फर्स्ट है ही हैज सेव्ड माई लाइफ, उसने मेरा जीवन बचाया, उसने मेरी जिंदगी बचाई है, जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, कैसे बदलोगे? देखिए यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। देखिए कौन सा टेंस है ये, ही हैज सेव्ड माई लाइफ, उसने मेरी जान बचाई है या उसने मेरी जान बचाया है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, हैज लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दैट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, कैसे बदलोगे? पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे तो पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसने मेरा जीवन बचाया है, किसने? उसने, ये सब्जेक्ट हो गया, क्या बचाया है? मेरा जीवन, माई लाइफ ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो लिखेंगे, देखिए सी का फर्स्ट, पहले लिखेंगे माई लाइफ, हैज तो हैज ही रहेगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट के बीन लगता है, हैज बीन। सेव का थर्ड फॉर्म होगा सेव्ड, ठीक है, बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे, ही है, इसको लिखेंगे हिम, ठीक है, बस हो गया। माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बाय हिम, ये हो गया पैसिव वॉइस में। दूसरा देखिए, दूसरा दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, यानी कि यह इस रोग के लिए सबसे रामबाण उपाय है। इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में है। देखिए दा लगा है, मोस्ट है, ये सुपरलेटिव में, इसको कंपैरेटिव में बदलिए। तो इसको लिखेंगे दिस इज मोर इफेक्टिव
मोर लगा देंगे भैया, ये कॉम्परेटिव डिग्री में हो जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, ठीक है। तो दिस इज मोर इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, यानी कि ये है इस रोग के लिए सबसे रामबाण उपाय है, ठीक है। तो मोस्ट के जगह पर मोर हमने कर दिया, ठीक है, इसमें दा नहीं लगाएंगे। तो दिस इज मोर इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, ये कंपैरेटिव में बदला जा चुका है। डी वाला देखिए मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूं ताकि बेटर तैयारी आपकी हो, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आता है बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। डी देखिए, डी है सिंटैक्स, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेंटेंस 2 नंबर, दोनों में से किसी एक को सही कीजिए। जैसे फर्स्ट है यू आर सीनियर देन मी, तुम मुझसे वरिष्ठ हो, ठीक है, सीनियर, तो इसका हो जाएगा यू आर, इसमें गलती क्या है, यू आर सही है, सीनियर भी सही है भैया, सीनियर। देन नहीं लगाते, हम टू लगाते हैं सीनियर के साथ, टू मी, यू आर सीनियर टू मी, तुम मुझसे वरिष्ठ हो, बस हो गया। दूसरा देखिए, कैटल्स आर ग्रेजिंग, मवेशी चर रहे हैं, देखिए कैटल्स नहीं लिखते, द कैटल लिखते हैं, द कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है, ये सही हो गया, बस ये हो गया, ये आपका बिल्कुल सही है। अब इसमें एक ई वाला है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर, 2 नंबर, मतलब आपको 2 दिए गए हैं, दोनों में से देखिए फर्स्ट वाला है मेल, पढ़ने में सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। देखिए इस मेल का मतलब होता है जो आप मेल करते हैं, ईमेल, या इसी को डाक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और इस मेल का मतलब होता है पुरुष। तो आपको इन दोनों को सेंटेंस में यूज करके बताना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे आप मुहावरे और लोकोक्तियां हिंदी में पढ़ते हैं, अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करते हैं, वैसे इसमें भी करना है। दूसरा है टीम, देखिए दोनों दिखने में सेम लग रहा है। इस टीम का मतलब होता है अधिकता से होना, ठीक है, इस टीम का मतलब होता है समूह, जैसे इंडियन टीम हमारी क्रिकेट टीम, ठीक है, तो इस टीम का मतलब होता है समूह, टोली, या आप टीम बोल सकते हैं, ठीक। तो ये आपको सेंटेंस में यूज करके इसका मीनिंग क्लियर करना है, ठीक है। वैसे इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है तो क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर सर्च करो, आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हमारे इसी में आता है, मतलब आपके ग्रामर में सेक्शन सी में 5 नंबर का, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखिए ये आपका हिंदी का एक पैसेज है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये वही कर पाएगा जिसको टेंस अच्छे से आता होगा, इंग्लिश अच्छी होगी, वो कर लेगा। और आप भी प्रयास कीजिएगा, जिसको जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, ऐसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया कीजिए ताकि आपका एक्सपीरियंस बने और ये 5 नंबर आपके हाथों में हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, सेक्शन सी फिनिश हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन डी लिटरेचर है, 40 नंबर का अकेले आता है ये पूरा। इसमें प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, जो आपके फ्लेमिंगो और बिस्टास बुक हैं उसके क्वेश्चंस हैं इसमें। देखिए जैसे देखिए सबसे पहले प्रोज का रहेगा क्वेश्चन, फिर पोएट्री और फिर सप्लीमेंट्री। प्रोज के पहले 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 8 नंबर के। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, लगभग आपको 40 शब्दों में इसका आंसर देना होगा। 8 नंबर देखिए, ए है हु आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, ठीक है, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल्स, यानी कि सीमापुरी में जो निवासी थे वो कौन थे और वे अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे। भैया सीमापुरी में कूड़ा बीनने वाले लोग थे, कूड़े करकट बीनते थे, उसको बेचते थे, कुछ पैसे मिलते थे, अपना जीवन यापन करते थे। नहीं पता तो और लगा है हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, उसने गांधी जी को चंपारण लाने के लिए क्या किया, ठीक है, कैसे लाया। तो ये आपका 8 नंबर। अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है, दोनों में से जो पता है वो कीजिए, 4 नंबर मिल जाएगा। बी देखिए, व्हाई डिड मिस्टर हेमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू स्टडी ऑफ फ्रेंच, और लगा है व्हाई वाज जेमिनी स्टूडियोज ये पॉपुलर प्लेस फॉर पोएट्स, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसमें 1 करना है, मतलब ए वाला आपका 4 नंबर का है, 2 क्वेश्चन है 1 करना है। बी वाला भी आपका 4 नंबर का है, 2 है 1 करना है। 8 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, मतलब प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पोएट्री से 10 और सप्लीमेंट्री से 15, ठीक है। प्रोज में आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 1 लॉन्ग रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में आंसर देना है। 7 नंबर देखिए, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। बी है सोफी वाज द क्रिएटर ऑफ हर ओन डिसअपॉइंटमेंट, डू यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब 2 क्वेश्चन रहेंगे ए बी करके, 1 आपको करना होगा 80 शब्द में, 7 नंबर ले जाइए। तो हमारे प्रोज के टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन हुए, 8 नंबर का शॉर्ट, 7 नंबर का लॉन्ग। अब पोएट्री पे आते हैं। पोएट्री में सबसे पहले स्टेंजा रहेगा। देखिए रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, 6 नंबर का। मतलब आपको स्टेंजा दिया गया, देखिए
एंड द ओल्ड फैमिलीज अच्छे माई चाइल्डहुड फेयर बट ऑल आई सैड वाज सी यू सून अम्मा ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ठीक है, ये आपका हो गया स्टैंजा। इसके नीचे रहेंगे 3 क्वेश्चन ए बी सी करके, ये 6 नंबर का रहेगा। तीनों का आंसर दीजिए, 2 2 4 2 6 नंबर ले जाइए। अब इसी में पोएट्री में हमारा सेंट्रल आइडिया भी आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। 4 नंबर का रहेगा। 3 आपको पोएम दिए जाएंगे, किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखिए, 4 नंबर ले जाइए। तो 6 नंबर का स्टैंजा, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, 10 नंबर का पोएट्री। अब सप्लीमेंट्री पर आते हैं। सप्लीमेंट्री में भी उसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जैसे प्रोज में थे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर के और एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का। देखिए आंसर द क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। ए देखिए, व्हाट थिंग ऑन द थर्ड लेवल वी आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स। नहीं पता, और लगा है। डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका के पर्यावरण का अध्ययन कीजिए, वर्णन कीजिए। ठीक है, पता है कीजिए। बी देखिए, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टेड ऑफ अलोइंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू गेट फोटोग्राफ विद द हंटर टाइगर, और लगा है। हाउ वाज बामा इंस्पायर्ड बाय हर एल्डर ब्रदर। मतलब ए बी में 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक करना होगा। एक लॉन्ग इसमें रहेगा पोएट सप्लीमेंट्री में, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड 7 नंबर। ए है व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब, और बी है व्हाट इंप्रेशन ऑफ सदायो एज ए डॉक्टर एज ए ह्यूमन बीइंग डू यू फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी। ठीक है, ये आपका 7 नंबर, 15 नंबर का ये हो गया। तो ये आपके पूरे इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, पूरे इंग्लिश का पेपर मैंने आपको बताया कि कैसा इस बार आपके इंग्लिश का पेपर आएगा, पूरा मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। सेक्शन सी का मैंने सॉल्यूशन भी दिया, और मैं कहता रहता हूं कि सॉल्यूशन मैं देता रहता हूं, कॉपी कैसे लिखें उसमें भी मैंने पूरा सॉल्यूशन बताया है। जाकर देख लीजिए, कहीं से आपको देखने को मिले, बस आपको अच्छी जानकारी लेनी है। तो सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शन में हमारा इंग्लिश का पेपर होगा। 100 नंबर का होगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। 15 नंबर का सेक्शन ए होगा, 20 नंबर का सेक्शन बी, 25 नंबर का सेक्शन सी और 40 नंबर का सेक्शन डी। टोटल 100 नंबर का ये पेपर होगा। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा सेक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको यहीं से पता चल चुका होगा। सबसे पहले लिटरेचर आपको जरूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ग्रामर, फिर आपका है राइटिंग सेक्शन और फिर रीडिंग सेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा पेपर आने वाला है। इस बार इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा, और मैंने आपको पेपर भी सॉल्व करा दिया है। तो आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट का पेपर लेकर आऊं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए से लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।